हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे, जो चैप्टर बहादुर से लिया गया है। चैप्टर का नाम क्या है? बहादुर। बहादुर के लेखक कौन है बहू? तो अमरकांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल दिया है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर सवाल बोला जा रहा है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो फर्स्ट का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, दिल बहादुर। फर्स्ट का क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम क्या है बहू? तो दिल बहादुर नाम है, इसलिए फर्स्ट का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता है? तो 2 के लिए भी 4 ऑप्शन है। ए में दिया है मालिक, बी में दिया है साहेब, यानी 2 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, साहेब जी कहकर बुलाता है बहादुर लेखक को, यानी 2 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2 के क्या हो जाएगा? डी। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता है? तो साहेब जी कहकर संबोधित करता है, इसलिए 2 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो 3 के लिए भी 4 ऑप्शन है। ए में दिया लेखक, बी में दिया निर्मला, सी में दिया किशोर, यानी 3 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो निर्मला के रिश्तेदार लगाता है, इसलिए 3 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी। चलिए 4 नंबर सवाल देखा जाए। 4 नंबर सवाल बोला जा रहा है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो पैसा चुराने के, इसलिए 4 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, पैसा चुराने के, इसलिए 4 का क्या हो जाएगा आंसर? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। चलिए 5 नंबर सवाल देखा जाए। 5 नंबर सवाल बोल रहा है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? यानी बहादुर का लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो अमरकांत, इसलिए 5 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। चलिए 6 नंबर सवाल देखा जाए। बहादुर कौन था? तो बहादुर 12-13 साल का एक नेपाली लड़का था, इसलिए 6 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहादुर 12-13 साल का एक नेपाली लड़का था, इसलिए 6 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 7 नंबर सवाल देखा जाए। बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12-13 वर्ष का था। बहादुर जो लड़का था बाबू, वो 12-13 वर्ष के करीब में था, इसलिए 7 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 12-13 वर्ष का था बहादुर। चलिए 8 नंबर सवाल देखा जाए। 8 नंबर सवाल बोला जा रहा है, बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर एक बाबू सामाजिक कहानी है। बहादुर जो चैप्टर है बाबू, वो एक सामाजिक टाइप की कहानी है, इसलिए 8 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। बहादुर एक सामाजिक कहानी है, 8 के क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखा जाए। बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? तो चोरी के आरोप के कारण बहादुर लेखक को घर छोड़कर इसलिए भाग गया था बाबू, क्योंकि चोरी के आरोप लगाने पर, इसलिए 9 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, चोरी का आरोप लगने पर। 9 का क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन? ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखा जाए। 10 नंबर सवाल बोल रहा है बाबू, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ के मार के कारण भाग गया था बाबू। बहादुर जो लड़का था बाबू, बहादुर अपने माँ के मार के कारण भाग गया था, इसलिए 10 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। 10 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। माँ की मार के कारण बहादुर अपने घर से भाग गया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? तो बहादुर बाबू लेखक से कोई सामान लेकर नहीं भागा था, इसलिए 11 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोई भी सामान नहीं ले गया था, इसलिए 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखा जाए। 12 नंबर सवाल बोल रहा है बाबू, बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है?
तो घरेलू नौकर है बाबू, घरेलू नौकर, यानी 12 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 12 का क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 13वां सवाल देखा जाए। 13वां सवाल बोल रहा है बाबू, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो बलिया से की थी बाबू। लेखक जो अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो बलिया से, इसलिए 13 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 14वां सवाल देखा जाए। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से। बहादुर एक नेपाल से भाग कर आया था, इसलिए 14 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 15वां सवाल देखा जाए। मित्र मिलन शीर्षक कहानी की संग्रह किसकी रचना है? तो अमरकांत की है। मित्र मिलन जो शीर्षक कहानी का संग्रह है वो किसकी है? तो अमरकांत का है, इसलिए 15 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 16वां सवाल देखा जाए। 16वां सवाल बोल रहा है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार को आए थे बाबू, इसलिए 16 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 16 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 17वां सवाल देखा जाए। 17वां सवाल बोला जा रहा है बाबू, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक के संघ के महामंत्री रहे? तो 1949 से 1953 तक महामंत्री रहे, यानी 17 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो 18वां सवाल देखा जाए। जिंदगी और जोक, जोक किस लेखक की रचना है? वो तो अमरकांत का है, ये भी अमरकांत ने लिखे हैं, इसलिए 18 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलो 19वां सवाल देखा जाए। बहादुर को लेखक के घर पर कौन लाया था? तो लेखक के साला लाया था, इसलिए 19 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 20वां सवाल देखा जाए। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया बाबू? तो निर्मला ने उड़ा दिया, यानी 20 का मेरा करेक्ट ऑप्शन, 20 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? वो तो निर्मला ने उड़ा दिया था, इसलिए 20 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 21वां सवाल देखा जाए। बहादुर या दिल बहादुर कहाँ के रहने वाले थे? तो नेपाल के, इसलिए 21 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या सही होगा, सी सही हो जाएगा। नेपाल के रहने वाले थे दिल बहादुर। चलिए 22वां सवाल देखा जाए। 22वां सवाल बोल रहा है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में। बहादुर के जो बाप था बाबू कहाँ मारा गया? तो युद्ध में मारा गए थे, इसलिए 22 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 23वां सवाल देखा जाए। 23वां सवाल बोल रहा है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो माँ के पास। किसके पास बाबू? तो माँ के पास, इसलिए 23 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 24वां सवाल देखा जाए। 24वां सवाल बोल रहा है, कहानी है तो बहादुर, कहानी का नाम क्या है बाबू? तो बहादुर चैप्टर है, इसलिए 24 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अमरकांत का जन्म अब यहाँ पर पूछा जा रहा है। 25वां सवाल देखिए, 24 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। पच्चीसवां सवाल बोला जा रहा है बाबू, अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1925 में, इसलिए 25 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 26वां सवाल देखा जाए। 26वां क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत की कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो डिप्टी कल कटरी, डिप्टी कल कटरी कहानी पुरस्कृत हुई थी, इसलिए 26 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 27वां सवाल देखा जाए। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ? तो नगरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए 27 का करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 28वां सवाल देखा जाए।
वानर सेना नामक बल उपन्यास किसने लिखा? तो अमरकांत ने लिखा था, इसलिए 28 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 29वां सवाल देखा जाए। 29वां सवाल बोला है, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। उपयुक्त तो कथन किसके संबंध में यह कही गई है? तो बहादुर के संबंध में कही गई है, इसलिए 29 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी, जैसे फूल पंखुड़ियाँ बिखर गई है। यह किसकी पंक्ति है बाबू? तो बहादुर चैप्टर का है, इसलिए 29 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 30वां सवाल देखा जाए। लेखक के बर्थडे लड़के का नाम क्या था? तो किशोर। लेखक के बर्थडे लड़के का क्या नाम था बाबू? तो किशोर था, इसलिए 30 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 31वां सवाल देखा जाए। अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने ना देता। यह उक्ति किसकी है? तो किशोर की है। ये पंक्ति किसकी है बाबू? तो किशोर की, इसलिए 31 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा बाबू? डी सही हो जाएगा। 31 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी ना जाने देता। यह पंक्ति किसकी है? किशोर की, इसलिए 31 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 32वां सवाल देखा जाए। यदि मैं ना मरता तो शायद वह ना जाता। यह उक्ति किसकी है? तो लेखक की है, इसलिए 32 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 33वां सवाल बोल रहा है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निर्मला कौन थी? तो निर्मला एक लेखक की पत्नी थी। निर्मला कौन थी बाबू? तो लेखक की पत्नी थी, इसलिए 33 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा बाबू? 33 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।